जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा CDS 2 2021 की इंग्लिश स्ट्रेटेजी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। किस तरह से इंग्लिश सेक्शन के अंदर आप 80 प्लस स्कोर कर सकते हैं, कैसे आप कंफर्म कर सकते हैं कि आपके इतने मार्क्स आएंगे ही आएंगे, सभी चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। कैसे आपको अप्रोच करना होता है, कितने क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने चाहिए, अभी आपका फिलहाल क्या माइंडसेट होना चाहिए, अगर आपका स्कोर कम आ रहा है कैसे इम्प्रूव करना है, सभी चीज़ों के ऊपर चर्चा करेंगे। आज मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से बच्चे जो है मॉक टेस्ट भी देते हैं, उनका क्या स्कोर आता है, आप वहां से क्या चीज़ें एनालाइज कर सकते हैं। अलग अलग बच्चों का जो रिपोर्ट कार्ड है मैं आपको दिखाऊंगा, जिन्होंने ज़्यादा भी स्कोर किया है, जिन्होंने कम भी स्कोर किया है, उन्होंने क्या गलतियां की हैं, क्या उन्होंने सही किया है, उन सभी चीज़ों के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहना अगर आपको जानना है कि इंग्लिश में 80 प्लस स्कोर आपको कैसे करना है CDS के एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी हम एक एक करके देखेंगे बच्चों ने किस तरह से मॉक टेस्ट दिया है, किस तरह से उनकी इंप्रूवमेंट हुई है, कितना उनका स्कोर आया है। देखिए ये सारे के सारे मॉक टेस्ट जो है गवर्नमेंट एग्जाम फंडा के हैं, हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अवेलेबल हैं। अगर आपको CDS के मॉक टेस्ट देने हों, चाहे इंग्लिश के चाहे GS के, आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आज हम मॉक टेस्ट में देखेंगे कि जो बच्चों ने सॉल्व किया था, पूरे 2-2 घंटे बैठकर सॉल्व किया था, उनके कितने मार्क्स बन रहे हैं और कहां पर गलतियां हो रही हैं। 80 प्लस वाले बच्चों को भी हमने कंसीडर किया है, 70 से 80 वालों को भी कंसीडर किया है, 60 से 70 वालों को भी कंसीडर किया है, 50 से 60 वालों को भी कंसीडर किया है, ताकि आप एक कॉमन लिंक देख पाएं कि सभी में क्या है। सबसे पहले बात करते हैं इस कैंडिडेट की जिसने स्कोर किया है 86.94। आप देख सकते हैं लगभग इन्होंने 2 घंटे का टाइम जो है पूरा लिया है, 1 घंटा 50 मिनट लिए हैं यहां पर मॉक टेस्ट सॉल्व करने के लिए। 2 घंटे का टाइम जो है आपका एग्जाम में रहता है। यहां पर आप इनकी एक्यूरेसी देख सकते हैं, एक्यूरेसी कितनी है, 90% प्लस है। नीचे आ जाइए, इन्होंने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, इन्होंने किए हैं 118 क्वेश्चंस अटेम्प्ट, जिसमें से 10 इनकरेक्ट थे, 108 करेक्ट थे और 2 इन्होंने अटेम्प्ट नहीं किए। अभी मैं आपको बताऊंगा कि लिंक कैसे एस्टेब्लिश करना है। पहले अगले कैंडिडेट का देख लेते हैं। अगले कैंडिडेट की बात करें तो यहां पर इन्होंने स्कोर किया है 80 प्लस। एक्यूरेसी इनकी क्या है, 90% एक्यूरेसी है। लगभग 1 घंटा 12 मिनट जो है इन्होंने लिया है इंग्लिश का मॉक टेस्ट सॉल्व करने के लिए। अगर हम एनालाइज करें, इन्होंने 10 क्वेश्चन जो हैं अनअटेम्प्टेड रखे हैं, यहां पर 10 क्वेश्चन इनके गलत हो गए और करेक्ट कितने हुए हैं, 100 करेक्ट हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले वाला जो हमारा कैंडिडेट है इसका स्कोर कितना है, 73.70 स्कोर है इसका। अगर हम बात करें टाइम इन्होंने लिया है 1 घंटा 22 मिनट। अगर बात करें कि कितने इनके क्वेश्चन गलत हुए हैं, 16 क्वेश्चन गलत हुए हैं, 94 करेक्ट हुए हैं, 10 इन्होंने अनअटेम्प्टेड रखे थे। यानी आप देखेंगे कि यहां पर इन्होंने भी 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, सॉरी इन्होंने भी 110 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं। जो हमारा प्रीवियस कैंडिडेट था इन्होंने भी 110 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, लेकिन फर्क कहां पर है, एक्यूरेसी। इनकी एक्यूरेसी कितनी है, 90% है। इनका स्कोर कितना है, 80 प्लस है, लेकिन इनकी एक्यूरेसी कितनी है, 85 है। स्कोर कितना है, 73.70 है। यानी सिर्फ 90 से 85% एक्यूरेसी होने पर भी स्कोर में कितना डिफरेंस आ गया, 6 मार्क का डिफरेंस आ गया है। देखने में हमें लगता है कि कुछ ही क्वेश्चंस की बात है, कुछ ही क्वेश्चंस की बात नहीं होती। यहां पर इतने इतने मार्क्स से मेरिट रह जाती है, रिटर्न रह जाता है। अभी आगे बात करते हैं, इसकी बात कीजिए, इनका स्कोर कितना आया है, 68.47 आया है। अगर हम एनालाइज करें तो इन्होंने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, इन्होंने भी 109 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं। सही कितने हैं, 89 है, गलत कितने हैं, 20 है। एक्यूरेसी इनकी कितनी है, 81% है। अब यहां पर एनालाइज कर सकते हैं, लगभग क्वेश्चंस बराबर अटेम्प्ट किए हैं। अगर एक्यूरेसी अच्छी थी स्कोर 70 प्लस था, अगर एक्यूरेसी जो है 81% हो गई है
तो यहां पर 74 से मार्क्स आपके कितने हो गए हैं, 68.50 हो गए हैं। अभी हम अगले कैंडिडेट की बात करते हैं। इनका स्कोर कितना है, 62.18 है। इन्होंने तो 1 घंटे से पहले ही मॉक टेस्ट अपना खत्म कर दिया है, जबकि टाइम 2 घंटे था। इतनी जल्दबाजी की जरूरत यहाँ पर थी ही नहीं। और रिजल्ट आप देख लीजिए, 116 क्वेश्चन इन्होंने अटेम्प्ट किए हैं, लेकिन इतनी जल्दबाजी में इनके इनकरेक्ट क्वेश्चन कितने हुए हैं, 31 हुए हैं। यहाँ पर एक्यूरेसी कितनी है, 73% है। मार्क्स आपके सामने हैं। इसी तरह से अगले बच्चे को देखिए, इसके मार्क्स कितने हैं, 57.97 है। लगभग 2 घंटे का टाइम जो है इन्होंने लिया है। एक्यूरेसी 77% है। यहाँ पर इन्होंने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, इन्होंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं सिर्फ 99, जिसमें से भी एक्यूरेसी जो है काफ़ी ज़्यादा खराब हो गई है, जिसकी वजह से यहाँ पर आप देखेंगे इनके मार्क्स जो है 60 से कम देखने को मिल रहे हैं। इसी तरह से अगले बंदे की बात करते हैं। इनका स्कोर कितना है, 50 स्कोर है। लगभग 1.5 घंटे का टाइम इन्होंने लिया है। यहाँ पर इन्होंने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, जिनमें से 70 इनके सही थे, 30 इनके गलत थे। यानी कि एक्यूरेसी जो है इनकी कितनी हो गई, 70% हो गई। अभी यहाँ पर पहली चीज जो आपको एनालाइज करनी थी, क्या एनालाइज करनी थी कि जिस भी बंदे की एक्यूरेसी जो है 90% प्लस है, वही बंदा जो है आपका 80 प्लस स्कोर कर सकता है। आपकी एक्यूरेसी जो है 90% या फिर इससे ज्यादा होनी ही चाहिए। क्यों, आप यहां पर देख सकते हैं इसके मार्क्स कितने हैं, 87 मार्क्स हैं, लेकिन फिर भी इसके कितने क्वेश्चन गलत हो गए, 10 क्वेश्चन गलत हो गए। अगर अगले कैंडिडेट की बात करते हैं, इनके भी कितने क्वेश्चन गलत हो गए, 10 क्वेश्चन गलत हो गए। अगले कैंडिडेट की बात करते हैं, कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं, 16 गलत हुए हैं। इनके कितने गलत हुए हैं, 20 गलत हुए हैं। यानी कि आप कितने भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए, कम से कम अटेम्प्ट कर लीजिए, कम से कम 7-8 क्वेश्चन आपके गलत हो ही जाएंगे इंग्लिश में। कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपने 110 क्वेश्चन किए हैं, सभी के सभी आपके सही हो जाएंगे। अभी यहां पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं अच्छा स्कोर करने के लिए। देखिए इन्होंने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, 118 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। इन्होंने कितने किए हैं, इन्होंने आपके 110 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। इन्होंने कितने किए हैं, इन्होंने भी आपके 110 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। यहां पर आप देख सकते हैं 110 और इससे ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद यहां पर एक बंदे के मार्क्स जो हैं 86 हैं, एक बंदे के मार्क्स जो हैं 80 हैं और एक के मार्क्स कितने हैं, 73 हैं। लेकिन सभी में एक चीज कॉमन है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है आपके इंग्लिश में जिस अकॉर्डिंग आपकी कट ऑफ जा रही है, जिस तरह का लेवल आ रहा है, 105 प्लस क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने ही होंगे अगर आपको अच्छा स्कोर करना है। देखिए अगर आप 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं ना और सभी के सभी सही हो जाते हैं, तब जाकर आपके 74.7 मार्क्स आते हैं। अगर 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और सभी के सभी सही हो गए, लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया है कि 10 क्वेश्चन जो हैं, 8 से 10 क्वेश्चन जो है आपके ऊपर नीचे होंगे ही होंगे। 90 क्वेश्चन सही करने के लिए कम से कम 100 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे। और जैसे ही आप 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे और यहां पर आपके 10 गलत होंगे, तो यहां पर 74.7 में से गलत वाले मार्क्स भी कम कर लीजिए। इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि इंग्लिश में आपका टारगेट क्या होना चाहिए, 105 प्लस क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने ही करने हैं अगर आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं। अभी यहां पर देखिए इनकी भी एक्यूरेसी जो है 90% थी, इनकी भी एक्यूरेसी जो है लगभग 90% थी, लेकिन दोनों के मार्क्स में डिफरेंस कितना देखने को मिल रहा है, डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है लगभग 7 मार्क्स का। मैं हमेशा बच्चों को यही सुजेस्ट करता हूं, अगर आप मॉक टेस्ट देते रहते हैं और आपकी एक्यूरेसी जो है 90% आती है, देन गो फॉर अटेम्प्टिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस। जैसे इन्होंने यहां पर क्या किया है, इन्होंने 10 क्वेश्चन जो है अनअटेम्प्टेड रखे हैं, इन्होंने 2 क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड रखे हैं। यहां पर इनको भी रिमेनिंग क्वेश्चन में से कम 5 से 6 क्वेश्चन जो है मार्क करने चाहिए थे।
तो भी इनके मार्क्स जो है बढ़ते ही बढ़ते कम नहीं होते। जिस भी बंदे की नॉर्मली 90% एक्यूरेसी होती है ना, वो रैंडमली 5 से 6 क्वेश्चन के ऊपर मार्क करेगा भी, टिक करेगा भी, तो भी उसकी एक्यूरेसी जो है बढ़ेगी ही, कम नहीं होगी। इसी वजह से ध्यान में रखना, जो भी बंदा 105 से 120 के बीच में क्वेश्चंस अटेम्प्ट करता है एंड उसे श्योरिटी है कि उसकी एक्यूरेसी 90% है या 90% से ज़्यादा है, वो अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस को कम से कम रखे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, ताकि उसके ठीक होने की प्रोबेबिलिटी जो है और ज़्यादा बढ़े और उसके मार्क्स में बढ़ोतरी देखने को मिले। यहाँ पर आप सीधा सीधा एनालाइज कर सकते हैं, एक्यूरेसी सेम थी, दोनों की एक्यूरेसी सेम थी, और इतनी एक्यूरेसी होने के बाद 10 क्वेश्चंस अनअटेम्प्टेड कभी भी नहीं रखने चाहिए। 1-2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं होता, लेकिन बाकियों पे रिस्क लेना चाहिए अगर आपकी एक्यूरेसी जो है इतनी ज़्यादा अच्छी है। अभी यहाँ तक आपने क्या एनालाइज किया है अभी तक के ट्रेंड को देखते हुए? पहली चीज़, 105 प्लस क्वेश्चन का टारगेट आपका होना ही चाहिए। जब भी आप घर में बैठते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, यहाँ पर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात इस वजह से नहीं कर रहा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आपको आंसर पता होते हैं। ऐसा मॉक टेस्ट देना होता है जहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है, उसके जैसे क्वेश्चन है लेकिन नया मॉक टेस्ट है, वहाँ से आपको पता चलता है कि एक्चुअल में आपके मार्क्स कितने आएंगे। पहला टारगेट आपका क्या होना चाहिए? 105 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। दूसरा टारगेट क्या होना चाहिए? 90% एक्यूरेसी अचीव करनी है। ये आपका टारगेट है। इसी के अकॉर्डिंग आप चलकर 80 प्लस स्कोर कर सकते हैं इंग्लिश में। देखिए, आप जो है अगर आपकी एक्यूरेसी आज सही नहीं भी है ना, तो भी आप घर में मॉक टेस्ट देते हैं, तो आपको 105 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही करने हैं। 105 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, देखिए आपकी एक्यूरेसी कितनी आती है। 2-3 मॉक टेस्ट दीजिए, अगर 70% एक्यूरेसी आती है तो वो पॉइंट्स लिखिए, वो सेक्शन लिखिए जहां से आपके मार्क्स नहीं आ रहे। फिर उस सेक्शन के ऊपर काम करना होगा। उस सेक्शन को आइडेंटिफाई करने के बाद उसी सेक्शन के ऊपर काम करना होगा जब तक आपकी 90% एक्यूरेसी नहीं आ जाती। सपोज करिए मैंने मॉक टेस्ट दे दिया, मैंने 110 क्वेश्चन किए, लेकिन वहां पर मेरे 15 क्वेश्चन गलत हो गए। 15 में से अगर मेरे 7-8 क्वेश्चन जो है सिर्फ और सिर्फ क्लोज टेस्ट में गलत हुए हैं, मुझे पता चल जाएगा। मैं क्या करूंगा? क्लोज टेस्ट को उठाऊंगा और तब तक सॉल्व करता रहूंगा। 10 क्वेश्चन उठाऊंगा क्लोज टेस्ट के, देखूंगा कितने सही होते हैं, अप्रोच देखूंगा, 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा, 5 सही होंगे, दोबारा से क्लोज टेस्ट दूंगा, दोबारा से दूंगा, 4, 5, 6, 10 बार लगातार क्लोज टेस्ट देता रहूंगा जब तक मेरी एक्यूरेसी 90% नहीं आ जाती। इंग्लिश में मार्क्स इंप्रूव करने का एक ही वे है, मैं आपको बता रहा हूं। अगर कम टाइम में मार्क्स आपको इंप्रूव करने हैं, पहली चीज़ क्या है? पहली चीज़ है कि आपको मॉक टेस्ट देने हैं, कम से कम 3 मॉक टेस्ट देने हैं। उसका एवरेज स्कोर आपको निकालना है, वहां पर एक्यूरेसी देखनी है। अगर आपकी एक्यूरेसी कम आ रही है 105 प्लस क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के बाद भी, देखिए कहाँ पर दिक्कत है। ग्रामर में दिक्कत है, क्लोज कॉम्प्रीहेंशन में दिक्कत है, सिनोनिम एंटोनिम में दिक्कत है। उसके बाद में उसी सेक्शन को एनालाइज करिए, उसी सेक्शन के ऊपर मेहनत करिए जब तक आपकी 90% एक्यूरेसी जो है उसी सेक्शन में नहीं आ जाती। इंग्लिश में दिक्कत पता है क्या होती है? इंग्लिश में दिक्कत आपकी ये होती है कि इंग्लिश आपको बुरा फील नहीं होने देती। आपको लगता है कि आपके 65 मार्क्स बन रहे हैं इंग्लिश में, आपने मॉक टेस्ट दे दिया तो आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है। जीएस में आपके 20 बन रहे होंगे, 25, 30 बन रहे होंगे, आपको लगेगा जीएस में इम्प्रूव कर लेंगे। लेकिन जीएस में एक पॉइंट के बाद स्कोर को इम्प्रूव कर पाना आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल है। सपोज करिए आपकी कट ऑफ जो है 108 जाती है ओटीए की, आपके एवरेज मार्क्स आ रहे हैं इंग्लिश में 65, यानी यहाँ पर आपको जीएस में कितने मार्क्स चाहिए कट ऑफ क्लियर करने के लिए? 43 चाहिए। अभी आप खुद सोच लीजिए, अगर इंग्लिश में मार्क्स आपके नहीं बढ़ते हैं तो जीएस में आपके ऊपर कितना ज़्यादा प्रेशर है ओटीए की कट ऑफ क्लियर करने का। और इंग्लिश में बच्चों के 80 प्लस मार्क्स आते हैं, बहुत सारे बच्चों के आते हैं। 75 प्लस तो बहुत सारे बच्चों के आते हैं। 75 से कम यहाँ पर एक्सेप्टेबल ही नहीं है। अगर यहाँ पर आपकी 70 मार्क्स भी हो जाते हैं तो भी यहाँ पर आप देखिए, एनालाइज करिए, जीएस में कितने मार्क्स होंगे? 38।
अभी भी जीएस में 38 मार्क्स स्कोर कर पाना इतना ज़्यादा आसान काम नहीं है। कम से कम इंग्लिश में आपको कितना स्कोर चाहिए, 75 आपको चाहिए ही चाहिए, और इंग्लिश में ये आपका पॉसिबल भी है। इसी वजह से मैं आपको कह रहा हूँ कि इंग्लिश में अभी भी टाइम है प्रैक्टिस करने का। पहले तो टारगेट क्लियर कर लीजिए, 105 प्लस क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने ही करने हैं, 90% एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करने ही करने हैं, और मिनिमम टारगेट आपका कितना होना चाहिए, 75 मार्क्स का होना चाहिए। अगर आपके आज मॉक टेस्ट में 75-80 मार्क्स आने शुरू होंगे ना, तब एग्जाम में उसके आसपास मार्क्स आएंगे। और अगर आपको लग रहा है मैं तो इंग्लिश कर ही लेता हूं, तो बहुत दिक्कत की बात है। मैं आपको बता देता हूं, लास्ट टाइम भी एक बच्चा था, वो लगातार 4 बार सीडीएस क्लियर कर रहा था, लेकिन लास्ट बार उसका सीडीएस नहीं क्लियर हुआ। रीजन पता है क्या है, जीएस में मार्क्स तो उसके हमेशा अच्छे आते थे, इस बार भी अच्छे आए, लेकिन कट ऑफ आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और जब आपकी कट ऑफ ज़्यादा बढ़ती है ना, तो इंग्लिश के एवरेज मार्क्स जो हैं ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उसके इंग्लिश के एवरेज मार्क्स ज़्यादा नहीं बढ़े, इसी वजह से उसका लास्ट अटेम्प्ट था, 4 अटेम्प्ट लगातार उसने सीडीएस के क्लियर किए थे, लास्ट वाले अटेम्प्ट में उसका रिटन एग्जाम क्लियर नहीं हुआ। रीज़न क्या था, इंग्लिश में टाइमली उसने इंप्रूवमेंट नहीं की। एक वक्त था जब उसके 65 मार्क्स आते थे, एक वक्त था जब उसके 70 मार्क्स आते थे, लेकिन उसने कोशिश ही नहीं की कि उसके 75, 77, 78 मार्क्स आ जाएं। इसी वजह से प्रेशर जो है जीएस में मार्क्स लाने का और ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से कट ऑफ आपकी क्लियर नहीं हो पाती। तो यहाँ तक क्लियर कर लीजिए, दिमाग में बात को बिठा लीजिए, 105 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही करने हैं, एक्यूरेसी चाहिए 90%, और मॉक टेस्ट आपको सॉल्व करने हैं कम से कम 3, उसका एवरेज निकालना है, फिर देखना है कि आपको कैसे इंप्रूव करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने आपको ये समझाया है कि आपकी फाइनल डेस्टिनेशन क्या है, कहाँ पर आपने पहुँचना है, आपका गोल क्या है। अगर गोल क्लियर होगा तो आप वहाँ तक पहुँच ही जाएंगे, अगर कंसिस्टेंटली मेहनत करेंगे। अभी हम बात करने वाले हैं कि कैसे 90% एक्यूरेसी जो है अचीव की जाती है। देखिए, आपके टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं, 120 क्वेश्चन आते हैं। अगर मैं इंग्लिश की टॉपिक्स की बात करूं, अभी मैं ग्रामर को निकाल देता हूं, यानी टॉपिक्स की बात कर रहा हूं, जैसे एरर के 10 क्वेश्चन आते हैं, क्लोज कॉम्प्रीहेंशन के 10 क्वेश्चन आते हैं, इडियम्स के 10 क्वेश्चन आते हैं, एंटोनिम के 10 क्वेश्चन आते हैं, सिनोनिम के 10 क्वेश्चन आते हैं, ऑर्डरिंग ऑफ अ सेंटेंस के 10 क्वेश्चन आते हैं, ऑर्डरिंग ऑफ अ वर्ड इन अ सेंटेंस के 10 क्वेश्चन आते हैं। इस तरह से आपके इंग्लिश में ज़्यादा से ज़्यादा कितने टॉपिक्स बनते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपके 15 टॉपिक्स बनते हैं। और कुछ टॉपिक्स आप ग्रामर के डाल लीजिए, जो आपके ग्रामर के टॉपिक्स होते हैं, नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, जैसे आजकल पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं, इस तरह से। यानी ओवरऑल आपके ज़्यादा कोई टॉपिक नहीं है इंग्लिश के अंदर। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश के अंदर आपका सिलेबस जो है बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर सिलेबस भी कम है, लेकिन आप एफर्ट नहीं डालना चाहते। जीएस में सिलेबस भी बहुत ज़्यादा है, आप उतना ही ज़्यादा उसमें एफर्ट डालना चाहते हैं, तो ये मेरी समझ से बाहर है। जब तक आपके इंग्लिश में अच्छे मार्क्स नहीं आते, जीएस में 50 मार्क्स, 45 मार्क्स, इतने मार्क्स लाकर आप करेंगे क्या। अभी यहाँ पर बात आती है कि करना क्या है। देखिए, सिंपल सी बात मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले अगर आपने ग्रामर को कवर नहीं किया है, सबसे पहले ग्रामर को कवर कीजिए। जैसे ही आप ग्रामर को कवर कर लेते हैं ना, तो वहाँ से आपकी बहुत सारी चीज़ें जो है सॉर्ट आउट हो जाती हैं, क्योंकि जब आप क्लोज कॉम्प्रीहेंशन को सॉल्व करने जाएंगे, वहाँ पर ग्रामर की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपने ऑल्टरिंग ऑफ अ सेंटेंस की मेरी वीडियो लेक्चर्स को देखा था, वहाँ पर मैंने बताया था किस तरह से सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट करते हैं। वहाँ पर भी नाउन प्रोनाउन कंजंक्शन की ज़रूरत पड़ती है ऑप्शंस को एलिमिनेट करने के लिए। आपके ग्रामर के टॉपिक ज़्यादा नहीं है, 7 से 8 दिन लगेंगे, वो भी अगर आप रोज़ का एक टॉपिक करते हैं। 7 से 8 दिन में आपको क्या करना है, ग्रामर को ख़त्म कर लेना है। ग्रामर को सॉल्व करने से आपका होता पता क्या है, ग्रामर को सॉल्व करने से आपके स्पॉटिंग एरर्स के क्वेश्चन तो होंगे ही होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन आएंगे। जैसे लास्ट टाइम आपको प्रेपोजिशन के क्वेश्चन पूछ लिए थे, डिटर्मिनर्स के क्वेश्चन पूछ लिए थे, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो भी आपकी सॉल्व हो जाती है। क्लोज कॉम्प्रीहेंशन में भी आपको मदद मिलेगी। जहाँ पर छोटी छोटी चीज़ों की दिक्कत आएगी ना, वहाँ पर ग्रामर जो है आपको पार कर देगी। ग्रामर जो है बेस है इंग्लिश का, इसी वजह से पहले आप ग्रामर को कंप्लीट कर लीजिए और सही से कंप्लीट कर लीजिए। उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 7 से 8 दिन लगेंगे। अगर आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा खराब भी है,
तो भी 15 डेज लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। फिर एक दिन निकाल के आपने क्या करना है, जो हमारे ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस आते हैं ना, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस और सेंटेंस रीअरेंजमेंट वाले जो क्वेश्चन आते हैं उनकी अप्रोच को देखना है। क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने, पहले सिर्फ और सिर्फ उसकी अप्रोच को देखना है, समझना है। एक या दो क्वेश्चन उठाना और जो भी आपने अप्रोच समझी है, मैंने भी वीडियो लेक्चर बना रखे हैं, आप उसे भी देख सकते हैं। उस अप्रोच को समझ लेना, अप्रोच समझने के बाद एक या दो क्वेश्चन उठाना और उसी में अप्लाई करने की कोशिश करना और सोचना कि आंसर तक आप कैसे पहुंच सकते हैं। सेम काम करना है आपने क्लोज टेस्ट के अंदर। अभी जब आप ये दो सेक्शन कर लेते हैं ना, तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो है सीधे निकल जाते हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ काम है किसका, अप्रोच का। अगर आपको अप्रोच पता चल गई, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ आपका काम आता है प्रैक्टिस का। इसी वजह से आपका पहला काम क्या है, ग्रामर को ख़त्म कर लेना है। और जहाँ पर आपकी अप्रोच आती है, अप्रोच वाली चीज़ें क्या है, आपके क्लोज टेस्ट है, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट है, तो इनकी अप्रोच जो है आपने देख लेनी है। इसके बाद में आपकी बात आती है कॉम्प्रीहेंशन की। देखिए कॉम्प्रीहेंशन के ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है, उसे भी एक बार देख लेना। कॉम्प्रीहेंशन में ना सिर्फ और सिर्फ आपकी रीडिंग स्किल्स काम आती है। अगर आप रोज इंग्लिश की प्रेपरेशन करना शुरू कर देंगे ना, 30 डेज के बाद कॉम्प्रीहेंशन जो है आपका ऑलरेडी सॉल्व हो जाएगा। आपकी दिक्कत पता है क्या है, अगर आपसे कॉम्प्रीहेंशन पहले दिन सॉल्व नहीं हुआ, आप हिम्मत छोड़ देते हैं, आप इंग्लिश पढ़ना ही छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से इंप्रूवमेंट होती नहीं है। मैं आपको कह रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश पढ़ते रहिए, इंग्लिश के ऊपर काम करते रहिए। ये जो आपकी कॉम्प्रीहेंशन है, क्लोज कॉम्प्रीहेंशन है, 30 डेज के बाद सॉल्व होने स्टार्ट हो जाएंगे। कॉम्प्रीहेंशन में आपका होता ही क्या है, आपको पैराग्राफ दे रखा है, नीचे उसके क्वेश्चन पूछे हुए हैं, पैराग्राफ में ही उसका क्या है, आंसर है। सिर्फ पैराग्राफ को पढ़ना है, आंसर को आपको समझना है। अगर आपने इतना काम कर लिया, उसके बाद में आपको क्या करना है, सबसे पहले देना है मॉक टेस्ट। कितने मॉक टेस्ट देने हैं, 3 मॉक टेस्ट देने हैं। चाहे 3 दिन लगा लीजिए, लेकिन 3 मॉक टेस्ट देने हैं। हर एक मॉक टेस्ट में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 105 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं कम से कम। 105 प्लस क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिए, उसके बाद में अपना एवरेज स्कोर निकालना है, अपनी एक्यूरेसी निकालनी है और आपको नोट डाउन करना है कि कहाँ से आपका स्कोर नहीं आया, कहाँ से आपके मार्क्स नहीं आए, कौन से सेक्शन में आपकी गलतियां हैं। घबराना नहीं है। मॉक टेस्ट अभी आपने दिया है सिर्फ और सिर्फ कुछ पढ़ के, सिर्फ आपने ग्रामर को पढ़ा है, थोड़ी सी एरर स्पॉटिंग की प्रैक्टिस की है, बाकियों की अप्रोच देखी है, उसके बाद में आपने मॉक टेस्ट दे दिया। मॉक टेस्ट देते ही आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर दिक्कत है, और जहाँ पर दिक्कत है उसी के अकॉर्डिंग हमने एनालाइज करना है। जैसे सपोज करिए, अगर पहले आपको दिक्कत है क्लोज टेस्ट में, अभी आपको अप्रोच पता है कि क्लोज टेस्ट की क्या होती है, लेकिन आपकी एक्यूरेसी नहीं आई, आपने क्या करना है, तब तक क्लोज टेस्ट को सॉल्व करना है जब तक 90% एक्यूरेसी नहीं आ जाती। लगातार 2-3 क्लोज टेस्ट देने में। दोबारा से सुन लीजिए, अगर आपने पहला क्लोज टेस्ट दिया, आपके 10 में से 2 क्वेश्चन ही सही हुए, दोबारा से दीजिए, 10 में से 2 होंगे, दोबारा दीजिए, 10 में से 4 होंगे, दोबारा दीजिए, 10 में से 5 होंगे। अगर आप लगातार गलतियां करते रहेंगे तो सीखेंगे ही ना। दोबारा से दीजिए, 10 में से 6 होंगे, 2 या 3 दिन से ज़्यादा नहीं लगेंगे, क्लोज टेस्ट में आपकी एक्यूरेसी जो है 90% आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर पेशेंस चाहिए 2 या 3 दिन की। लगातार सिर्फ क्लोज टेस्ट ही सॉल्व करना है। जब भी आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ क्लोज टेस्ट सॉल्व करना है, या फिर जहाँ पर आपके मार्क्स नहीं आ रहे उसे सॉल्व करना है। दूसरी बात आती है सिनोनिम एंड टोनिम की, इडियम्स की। देखिए, अगर किसी भी बच्चे के 85 प्लस मार्क्स भी आते हैं ना, कभी भी उसे एग्जैक्टली हर एक वर्ड का मतलब नहीं पता होता, ये मैं लिख के दे सकता हूँ। यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड लगता ही लगता है, लेकिन वो इंग्लिश को समझने की सेंस जो है तभी आती है अगर आपकी वोकैबुलरी अच्छी है। और यहाँ पर आपका टारगेट कितना होना चाहिए, 500 वो कैब के वर्ड्स करने हैं आने वाले दिनों में। अभी भी आपके पास 50 डेज है, कंसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। 10-15 वर्ड्स रोज के करेंगे तो भी काम चल जाएगा। 500 प्लस आपको वर्ड्स करने हैं, 500 प्लस आपको ईडियम्स करने हैं। 500 प्लस ईडियम्स आपने कर लिए, 500 प्लस
वोकैब के वर्ड्स आपने कर लिए, आप खुद ही कॉन्फिडेंट फील करेंगे और आप देखेंगे कि आपको समझ आनी शुरू हो जाएगी किस तरह से एंटोनिम सिनोनिम को अप्रोच करना रहता है। सीडीएस की वोकैब जो है बहुत ज़्यादा आसान आती है, लेकिन आपको कम से कम 500 इडियम्स 500 वोकैब के वर्ड्स आने ही चाहिए। और ये सारी चीज़ें आपकी कैसे चलेंगी? साइमुलटेनियसली चलेंगी। दिन में आधा घंटा निकाल लीजिए वोकैब के लिए, 10-15 मिनट निकाल लीजिए ईडियम के लिए। सिर्फ इतना टाइम आपका सफिशिएंट है। बाकी टाइम में जैसा मैंने आपको बताया ग्रामर करिए, बाकी टाइम में अपने मॉक टेस्ट को सॉल्व करिए, अपनी गलतियों को एनालाइज करिए, जिस सेक्शन में दिक्कत है उस सेक्शन के क्वेश्चन को लगातार इंप्रूव करिए, यानी वोकैब और ईडियम्स को लगातार साथ में चलने दीजिए। क्योंकि अगर आपको 105 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप एंटोनिम अटेम्प्ट ही नहीं कर रहे, सिनोनिम आप अटेम्प्ट ही नहीं कर रहे। इसी वजह से हर एक सेक्शन की इंपॉर्टेंस जो है आपकी काफ़ी ज़्यादा है। बाकी अगर आपको मॉक टेस्ट चाहिए हैं या फिर इंग्लिश में कोई भी दिक्कत आती है, हमारी एप्लीकेशन के ऊपर जाइए, वहाँ पर विजिट करिए, आपको सभी मॉक टेस्ट वहाँ पर देखने को मिलेंगे। टेस्ट सीरीज वहाँ पर अवेलेबल है। अगर आपको इंग्लिश ग्रामर के लेक्चर्स चाहिए, इंग्लिश ग्रामर के भी लेक्चर्स अवेलेबल हैं। मैं बस इतना कह रहा हूँ, मॉक टेस्ट इस वजह से देने ज़रूरी होते हैं क्योंकि आपको अपनी गलतियों का पता चलता है, उसी के अकॉर्डिंग अपने टारगेट को लेकर चल सकते हैं। अगर आपको पता ही नहीं है कि आपका स्कोर कितना आ रहा है, आपको पता ही नहीं है आप कितने पानी में हैं, तो आप मेहनत कैसे करेंगे? ऐसा नहीं होता कि आप बिना किसी बात के, बिना किसी टारगेट के बस ऐसे ऐसे घूमते जा रहे हैं। अगर आप यहाँ पर है, आपका गोल क्लियर है, तो आप सीधा चलेंगे, टाइम कम लगेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ इतना सोचते रहेंगे या कोई चीज़ हमारी पेड है, मॉक टेस्ट हमारे पेड है, क्वेश्चन तो हमें सॉल्व करने नहीं, नए क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कहाँ से करें, हमें तो कहीं पर इन्वेस्ट नहीं करना, ये सारी चीज़ें नहीं होती। आपका अटेम्प्ट जो है बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। ये सारी चीज़ें तो ज़िंदगी भर चलती रहेंगी। कोई चीज़ों की कीमत होगी, कोई चीज़ें आपकी फ्री होंगी, ये सारी चीज़ें ज़िंदगी में चलती रहती हैं। लेकिन अटेम्प्ट आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल है। इसी वजह से मेरा फर्ज था आपको समझाना, बताना कि किस तरह से सीडीएस की इंग्लिश को आपको अप्रोच करना रहता है। इसके अलावा आप सभी लोग पूछते हैं कि 500 जो आपके इडियम्स है, 500 वोकैब के वर्ड्स हैं, करने कहाँ से है? देखिए, एसएससी सीजीएल के जो प्रीवियस ईयर पेपर है ना, वहाँ से कर लीजिए, बहुत मदद मिल जाएगी। सीडीएस के नहीं भी करेंगे प्रीवियस ईयर तो चलेगा, एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर आप प्रैक्टिस कर लेना, वहाँ से वर्ड्स उठा लेना। इसके अलावा आपके पास कोई बुक है, न्यूज़पेपर है, यहाँ पर ये मैटर नहीं करता कि आप वोकैब कहाँ से पढ़ रहे हैं, इडियम्स कहाँ से पढ़ रहे हैं। बस ये फ़र्क पड़ता है कि क्या आप वोकैब पढ़ रहे हैं, क्या आप इडियम्स पढ़ रहे हैं। इसके अलावा अभी भी आपको कोई दिक्कत रहेगी, आपको लगता है कि मैंने कोई चीज़ ऐसी है जो टच नहीं की है, जिसके बारे में आपका डाउट था, नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। लेकिन बस इतना बताना चाहता हूँ कि टारगेट आपका इंग्लिश में कितना होना चाहिए। अगर इंग्लिश में इतना टारगेट रखेंगे तभी आप सोच पाएंगे, तभी आप उस अकॉर्डिंग प्रैक्टिस कर पाएंगे, तभी आपके उतने मार्क्स आएंगे। अगर छोटी छोटी गलतियाँ करते रहेंगे, आप इधर उधर भागते रहेंगे, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपके पास रिमेनिंग डेज है। मुझे पता है कि नर्वसनेस हो जाती है, आपको लगता है कि टाइम कम बचा है, लेकिन ऑनेस्टली मैं आपको बता रहा हूँ, आपके पास अभी भी सफिशिएंट टाइम है। अगर कोई बंदा जिसका थोड़ा भी बेसिक क्लियर है, जिसको थोड़ी सी भी नॉलेज है ना एग्ज़ाम की, और उसके पास प्रॉपर गाइडेंस है, वो अभी भी एग्ज़ाम को निकाल सकता है। लेकिन आपका पता क्या होता है, आपको लगता है कि 50 डेज बचे हैं, यार बहुत ज़्यादा कम टाइम बचा है। आपके दिमाग में क्या होती है, हड़बड़ी होती है। आप क्या करते हैं, कभी इधर भागेंगे, मैंने इंग्लिश की बात कर दी तो इधर भाग लिया, मैंने जीएस की बात कर ली तो इधर भाग लिया, कल को कोई और बंदा इंग्लिश की बात करेगा तो इधर भाग लिया। ऐसे नहीं चलता है। अगर आप यहाँ पर है, आपका गोल यहाँ पर है, तो आपको सीधा जाना है ताकि आपको टाइम कम लगे। भटकना नहीं है, अपने दिमाग के साथ खेलना नहीं है कि आज इंग्लिश के ऊपर चले गए, जीएस के ऊपर चले गए, मैथमेटिक्स के ऊपर चले गए। अपना स्टैंड होता है, बंदे को पता होना चाहिए कि कहाँ से स्कोर करना है, कितना स्कोर करना है। अगर आपको क्लैरिटी नहीं होगी तो आप करेंगे कैसे स्कोर? इसी वजह से भटकने का कोई फ़ायदा नहीं है। आज अगर आप यहाँ पर हैं या फिर कहीं पर भी हैं, आपका गोल जो है आपके सामने होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि अगले डेज में आपको क्या करना है, किसकी प्रैक्टिस करनी है,
कितनी प्रैक्टिस करनी है। और ऑनेस्टली मैं आपको बता रहा हूँ, जितना आपके पास टाइम है ना, उतने में सीडीएस आराम से क्लियर हो सकता है, इरिस्पेक्टिव कि आपने इससे पहले क्या किया है क्या नहीं किया। लेकिन फ़र्क क्या है, आपको पता होना चाहिए कि आपका गोल क्या है और आपने चलना किस साइड पर है। अगर आपको यहाँ पर पता नहीं होगा तो आप भटकते रहेंगे, कभी इधर भटकेंगे कभी इधर भटकेंगे, और इसमें सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। टाइम वेस्ट करने से कुछ नहीं होता है, ना ही कॉन्फिडेंस आएगा और ना ही आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा। तो चलिए अभी के लिए मैं विराम लेता हूं। अगर आपको अभी भी कोई डाउट होगा सीडीएस की इंग्लिश के रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, अपने मन के अंदर डाउट को मत रखना। और अगर आपको मॉक टेस्ट चाहिए हो या फिर सीडीएस का अन्य मटेरियल चाहिए हो, हमारी एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से जाइए, एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, एंजॉय कीजिए, तैयारी कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।